इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ चुनिंदा एंकर्स की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता और नेता उनकी डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में एंकर्स के साथ भाजपा के तमाम बड़े नेता और मंत्री उनके समर्थन में आ गए हैं। इसी कड़ी में अब एक नया नाम जुड़ा है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के वक्त इमरजेंसी लगाई थी और अब दोबारा इमरजेंसी लगाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस लोकतंत्र को नहीं मानती, तभी तो वह पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से बचती है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को कुछ पत्रकारों के सवाल सहन नहीं होते, तभी तो उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है। देखिए, इन पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है कहीं भी। ये चुनाव तो लड़ते हैं एक लोकतांत्रिक देश में, लेकिन अपनी पार्टी में इनकी कहीं लोकतंत्र नहीं है और इनकी मानसिकता भी जो है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। ये अपनी पार्टी में भी किसी की बात नहीं सुनते। तो ऐसे क्योंकि एक जो तानाशाही की मानसिकता है इनकी, तो वो जहाँ इन्होंने पहले इमरजेंसी लगा के दिखाई थी, वो आज भी उसी प्रकार का इनका विचार है। और अगर आप इनसे सवाल पूछोगे तो ये उस बात पर नाराज़ हो जाएंगे कि सवाल वो पूछो जो ये कहेंगे। मतलब पहले इनसे पूछोगे क्या क्या सवाल पूछने, तो अगर आप अचानक कोई ऐसा सवाल पूछ लोगे जो इनके लिए इनको असहाय लगे, इनको सहन ना हो इनके पास, तो इसलिए उनका पत्रकारों का ही विरोध करना शुरू कर दिया कि ऐसे एंकरों के साथ हम जाएंगे नहीं। तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के खिलाफ है और गलत जारी किया था रेता उठाने का, लेकिन अभी तक वो प्रोसेसिंग में ही है। तो किसानों का जैसे कहना है कि आगे की जो फसल है उसकी बुआई के लिए वो परेशानी उठानी लग सकती है। नहीं, जल्दी उसको करने लग रही सरकार। जितना जल्द निर्णय इस सरकार ने लिया, आज से पहले किस सरकार ने इस प्रकार का लिया नहीं, और इस प्रकार का निर्णय भी नहीं लिया आज तक, आज से पहले किस सरकार ने, कि इस प्रकार का जो नुकसान है उसकी भरपाई और नुकसान की भरपाई के लिए भी जितनी तत्परता सरकार ने दिखाई, मैंने समझता आज तक पहले किसी सरकार ने दिखाई। जनहानि भी जो हुई उस पर भी जितनी तत्परता के साथ सरकार ने उनको मुआवजा दिया, आज तक किसी सरकार ने इस प्रकार का किया नहीं है। और ये रेत उठाने की बात भी जो है उस पर भी निश्चित तौर से सरकार जल्द कार्रवाई करेगी। दूसरी पार्टियाँ हैं लेकिन उनकी सहयोगी पार्टियाँ हैं, और जो सहयोगी पार्टियाँ हैं जब इन्होंने उस पर कोई इन्होंने उसका विरोध नहीं किया कहीं भी, तो इसका मतलब विरोध नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इनकी सहमति है उस बात पे। तो ये हर चीज़ जो भारत की है ना उसका विरोध ही करते हैं। अगर हमने कहा कि भाई आगे से भारत का नाम भारत होगा, भारत तो पहले ही नाम है, अब कोई भारत हमने तो नाम रखा नहीं। मेरे ख्याल से हज़ारों साल से इस देश को भारत ही कहते हैं। बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया। हमने कहा कि अभी इंडिया नहीं, इसको भारत ही कहेंगे, तो ये तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसका तो सबने समर्थन करना चाहिए था। तो लेकिन कोई भी चीज़ जो गौरव की बात है भारत की, हर उस गौरव पे इनका प्रश्न चिन्ह है। चाहे वो पे सनातन है, चाहे वो भारत है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक है, चाहे कहीं जीत है भारत की किसी विषय पर, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई खोज है भारत की, तो हर चीज़ पे इनका प्रश्न चिन्ह है। आप यहाँ तक देख लो कि ये तो वैक्सीन पे भी नो प्रश्न खड़ा कर दिया था, जहाँ पूरे देश में वैक्सीन की जरूरत थी, देश में नहीं दुनिया में जरूरत थी, तो वैक्सीन जो बनाई उस पर भी इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था। तो इन्हें भारत का गौरव कहीं नज़र नहीं आता। और जो ऐसे लोग हैं इनको मैं नहीं समझता कि भारत के लोग वोट देंगे। तो ये जो बात कही ना इनके समाप्त होने की, तो इन्हें अपने आप को समाप्त करने की ओर बढ़ दे रहे हैं।